हेलो दोस्तों, जीके भाई कन्हैया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एचएसएससी की परीक्षाओं में आ चुके हैं भाई। उनमें से पहले हम 50 क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे भाई। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना है वो चौधरी बंसीलाल ने की थी भी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए चौधरी बंसीलाल है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो शेख चिल्ली का मकबरा है वो हरियाणा में थानेसर में है। थानेसर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी कुरुक्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर है वो नवाब मंसूर अली है, जिनका संबंध पटौदी नगर से रहा है भी। और 1961 में ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बना दिए गए थे भी। इनका जो जन्म है वो पटौदी में 1941 में हुआ था भी, और इन्हें टाइगर के नाम से भी जाना जाता था भी। इससे जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? तो गोहाना का जो किला है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जो इस किले का निर्माण है वो राजा पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था भी। तो इसका जो सही उत्तर है वो पृथ्वीराज चौहान है भी। और जो ये गोहाना है वो रोहतक पानीपत हाईवे पर स्थित है भी। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है वो है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म है वो हिसार में हुआ था भी। सही उत्तर इसका क्या है? डी हिसार। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हर्ष, डी इसका सही उत्तर है भी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इससे अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ताजेवाला हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, ये जितने भी पीछे एग्ज़ाम हुए उन पे आ चुके हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं, इसलिए हमें इनको देखना और करना ज़रूरी हो जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? तो इसका जो सही उत्तर है वो 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की थी भी। तो इसमें क्या था भी, इसमें जो भेड़ है, बकरी है, सूअर है, उनका 25 रुपये के हिसाब से प्रीमियम 3 साल की अवधि तक बीमा प्रदान किया गया है। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला था? तो इसका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है वो कुंजपुरा, और ये कुंजपुरा कहाँ पे है? करनाल ज़िले में है भी। करनाल ज़िले में पहला, यदि हम बात करें पहला भारत का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला था, तो उसका उत्तर होगा सतारा। और सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इससे अगला क्वेश्चन है वो है, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है भी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर है वो चारों तरफ से पक्की ईंटों से पक्का हुआ है अभी। और इस ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था अभी, ठीक है। और जो किताब उल हिंद में भी इसका वर्णन मिलता है अभी। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे 3-4 क्वेश्चन और भी होते जाएंगे भी। इससे अगला क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया। तो इसका सही उत्तर है वो राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? इसका सही उत्तर है वो डी हिसार। हिसार में ये एशिया का और भारत का सबसे बड़ा पशुधन फार्म है भाई, ये भी बात ध्यान रखने वाली है। इससे अगला क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सूरज कुंड। सूरज कुंड का निर्माण है वो राजा तोमर ने करवाया था अभी, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। ये जो कारखाना है वो पानीपत के बाहोली में लगा था अभी। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 15वां जो प्रश्न है वो है, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद में है अरावली का गोल्फ मैदान बना हुआ है अभी। और इसका जो डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन है वो अमेरिका के स्टीफन के ने बनाया था अभी। अमेरिका के स्टीफन के ने बनाया था अभी। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में हर्षवर्धन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए सोनीपत। सोनीपत से जो हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं है वो प्राप्त हुई थी। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, ये HSSC क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है वो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं अभी। तो इस तरह की वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल GKY कन्हैया को सब्सक्राइब जरूर करें भी। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह थे जो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। यदि बात करें हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की तो वो भगवत दयाल शर्मा थे भी, जिनको BD शर्मा शॉर्ट में बोल दिया जाता है। तो और राव वीरेंद्र सिंह की बात करें तो ये इन्होंने ही विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। और यदि हम बात करें जो रेवाड़ी ज़िला था उसको बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। महेंद्रगढ़ से जो रेवाड़ी ज़िला अलग हुआ था उनमें उनका भरपूर प्रयास रहा था अभी। इससे अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? जिसको HAU बोलते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो किस नगर में है अभी? तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों हिसार। हिसार में
ये यूनिवर्सिटी है अभी। और इसकी जो स्थापना की बात करें तो 1970 में इसकी स्थापना जो देश के 7वें प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। पहले ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर में आता था भी। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? क्वेश्चन है वो ध्यान से भी पढ़ना होता है दोस्तों। इसमें पूछा है नहीं लगती यमुना नदी के साथ। तो यदि हम बात करें इसका जो सही उत्तर है वो है रोहतक। रोहतक जिले की सीमा है वो यमुना नदी के साथ नहीं लगती है। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? हरियाणा की बात कर रहा है तो उस समय जो सम्राट था वो था भी हर्षवर्धन। तो यहाँ से आप है से है मिला सकते हो, हेनसांग और हर्षवर्धन। ये भी एक ट्रिक है, इसको यदि याद रखना हो तो हेनसांग है वो हर्षवर्धन के काल में हरियाणा में आया था भी। और इनकी एक जो पुस्तक थी हेनसांग की सीयू की जो पुस्तक थी उसमें इसने थानेश्वर यानी कुरुक्षेत्र का वर्णन किया था भी। तो इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिरसा की मजियाना परियोजना इस मिशन के तहत आती है। तो वो मिशन है वो है बागवानी जो मिशन के तहत सिरसा की ये मजियाना परियोजना आती है भी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? ऐतिहासिक नगर जो रानिया है वो अपना पड़ता है सिरसा जिले में। सिरसा जिले में रानिया क्षेत्र पड़ता है। वर्तमान में जो बिजली मंत्री है हरियाणा के चौधरी रणजीत सिंह चौटाला वो यहीं से आते हैं अभी। ये भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद है दोस्तों, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? वर्तमान में हरियाणा में कितने ज़िले हो चुके हैं? 22 ज़िले हो चुके हैं अभी हरियाणा में। जो 22वां ज़िला है वो चरखी दादरी है वो बना था अभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सभी नदियाँ हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है सिवाय, यानी हमें वो नदी बतानी है जो शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती है इनमें से। तो इनमें से आप देखोगे तो यमुना नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। यमुना है वो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है भी। तो इसका सही उत्तर है वो ए यमुना हो जाएगा। इसके बाद है सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सपीदो। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों करनाल। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये डी ग्रुप, HSC क्लर्क, हरियाणा पुलिस सभी में ये देखने को क्वेश्चन मिलता है। तो इसके आप याद रखें भी। इसका सही उत्तर है वो करनाल आएगा भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा नगर है वो बुनकरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी पानीपत। पानीपत को क्या है अभी बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें फरीदाबाद को उद्योग नगरी कहते हैं। और जो पानीपत है उनको हमने बता ही दिया बुनकरों का शहर। इसके अलावा करनाल को क्या बोलते हैं अभी धान का कटोरा। और कर्णनगरी, कर्णताल ये भी इसके नाम है भी।
सोनीपत को सोनप्रस्थ, सोने का शहर और एजुकेशन सिटी भी सोनीपत को बोला जाता है। तो इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो हरियाणा से जो राज्यसभा के सदस्य है वो 5 सदस्य वो मनोनीत होते हैं। यदि हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा से जो 10 सदस्य है वो इलेक्टेड होते हैं, भी चुने जाते हैं। राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी जो इनकी महर्षि चवन ऋषि की कर्मस्थली मानी जाती है भी, और इन्हीं ऋषि के नाम पर जो च्यवनप्राश प्रोडक्ट है वो बना है। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? ये देखो दोस्तों प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, यानी आप कह सकते हो कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह है, इन्होंने बल्लभगढ़ से स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया था। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है भी? तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों सपीदोह। सही उत्तर क्या है? सपीदोह, जो महाभारत युग में है इसे सर्पदमन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? तो हरियाणा में हम वर्तमान में बात करें तो 6 प्रशासनिक मंडल है। कौन कौन से है? करनाल मंडल, फरीदाबाद मंडल, अम्बाला मंडल, रोहतक मंडल, हिसार मंडल और गुड़गांव मंडल। ये 6 मैंने जो नाम गिनाए हैं ये आप नोट कर ले भी। 6 प्रशासनिक मंडल है और ज़िले मैंने आपको बताया था 22 ज़िले हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है उदयभान हंस। उदयभान हंस है वो हरियाणा के प्रथम राजकवि थे। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले की सीमा देश के अन्य किसी राज्य को नहीं छूती? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है रोहतक। यदि इसमें हम बात करें, यदि चरखी दादरी भी दिया होता तो दोनों ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि अब चरखी दादरी नया ज़िला बनने के बाद उस ज़िले की जो सीमा है वो भी किसी राज्य को नहीं छूती। लेकिन इसमें ऑप्शन ए है जो रोहतक, वो सही है दोस्तों। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो हरियाणा के जो लौह पुरुष है वो चौधरी बंसी लाल को कहा जाता है। यदि हम बात करें पूरे भारत की, भारत में पूछ ले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है भी लौह पुरुष कहा जाता है। लेकिन हरियाणा का पूछे है तो हरियाणा का चौधरी बंसी लाल इनको क्या है भी हरियाणा का लौह पुरुष है। इसके साथ साथ विकास पुरुष है वो भी चौधरी बंसी लाल को कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ज़िला सबसे आखिर में बना? तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, दोबारा आ गया है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है वो दादरी, यानी चरखी दादरी है वो हरियाणा का 22वां ज़िला जो सबसे आखिर में बना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? किस सरोवर के निकट है? तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों ब्रह्म सरोवर के निकट ये मंदिर है भाई। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा मंडल नहीं है भाई?
निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल या डिवीज़न नहीं है? तो जो मैंने आपको 6 मंडल जो बताए थे उनमें से इनमें कौन सा नहीं है? तो पानीपत है, वो क्या है अभी डिवीज़न नहीं है अभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जमेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो बिश्नोई समाज है, वो ये मानते हैं भी गुरु जमेश्वर भगवान है वो विष्णु के अवतार थे भाई। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लाइक करें। यदि अच्छी लगी है तो ही करें। मैं धीरे धीरे आगे और सुधार करूँगा, कोशिश करूँगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? तो केएमपी का जो पूर्ण रूप है, के से कुरुक्षेत्र, सॉरी दोस्तों, के से कुंडली और एम से मानेसर और पी से पलवल। जो इसका सही उत्तर है वो है सी, कुंडली मानेसर पलवल। 135 किलोमीटर का ये लंबा जो हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, ये जो NH8 जो गुड़गांव से इसको जोड़ दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म हुआ था भी। ये क्वेश्चन भी HSSC क्लर्क में आ चुका है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों 3 सितंबर 1992 में इनका जन्म हुआ था भी। और यदि इनका संबंध पूछे तो यह मोखरा गांव जो मोखरा रोहतक में पड़ता है वहाँ से इनका संबंध है भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़कल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बड़कल झील है वो हरियाणा के फरीदाबाद इसका सही उत्तर है भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राजकीय वृक्ष है वो है दोस्तों पीपल। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये भी आ सकता है, राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो है काला तितरवी, इसको ब्लैक फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। यदि हम बात करें राजकीय पशु तो काला हिरण, ब्लैक बक के नाम से जिनको जानते हैं। राजकीय खेल है वो हरियाणा का वो कुश्ती है। राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। राजकीय फूल जो है वो कमल है। और राजकीय भाषा हिंदी है। ये मैंने जो आपको बताए हैं ये हरियाणा के बताए अभी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो इसमें से सही उत्तर है वो नूह, सी इसका सही उत्तर है अभी, जहाँ पे अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात थे वे? तो ये जो शास्त्रीय संगीत है उस विद्या के लिए विख्यात थे भी। इसका सही उत्तर है ए, शास्त्रीय संगीत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा था? तो हरियाणा में जो पहला उपन्यास था वो था झाड़ू फिरी भी, इसका पहला उपन्यास था। इसका सही उत्तर है ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगरुआ धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? तो जो ये अगरुआ धाम है वो महाराजा अग्रसेन के कारण पूरे भारत में जाना जाता है। अगरुआ है वो हिसार ज़िले में पड़ता है। और यहाँ जो अग्र गणराज्य था वो मौजूद था और उनकी राजधानी अगरुआ थी भी। और जो ये अगरुआ से एक अभिलेख मिला था उसी पे सारे गामापा जो अंकित थे वो यहीं से मिले थे भी। तो इसके साथ मैंने कुछ आपको और अतिरिक्त जानकारी दे दी है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? तो आजकल तो बहुत फेमस है, जिनको गब्बर के नाम से भी जाना जाता है भी। इनके जो फैसले हैं वो यस या नो में होते हैं। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। ये वर्तमान में हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं। तो इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो अम्बाड़ा कैंट है भी। ये शायद 5 या 6 बार वहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं भी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस ज़िले में है? 40 हाफिज का जो मकबरा है हरियाणा में, हिसार ज़िले में ये पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट इस सीरीज में हम 50 क्वेश्चन है, आगे 50 क्वेश्चनों की सीरीज है। यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मैं फिर 50 क्वेश्चनों की सीरीज और लेकर आऊँगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप जीके बाई कन्हैया को सब्सक्राइब जरूर करें भी। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर, ये इसका सही उत्तर है भी। ताजेवाला नामक, या हम वहाँ से ये भी कह सकते हैं हथनी कुंड बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो ये है पश्चिमी यमुना नहर। इससे अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ये हमारा चैनल है जीके बाई कन्हैया, हालांकि नया चैनल है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। और दूसरा दोस्तों, यदि कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ हो, कोई उत्तर मैंने गलत बताया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर गलतियां है वो इंसान से हो जाती है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कोई बता सकते हो यदि कोई भूल चूक हुई है। तो आप जीके बाई कन्हैया यूट्यूब चैनल मेरा इसको सब्सक्राइब करें।